So, hello everyone, welcome to my English Ganguji channel. So, guys, today I'm just going through very interesting tips how to learn English and how to be master in English. So, guys, today I'm just going to tell many good things. If you are just going to follow, so definitely you can just be master in English. So, guys, if you want to be perfect in English, so you have to do the some things. Some tips is that first you have to make your mind is that learning English too easy. English is not a tough in our world. Only one language is too easy. It is name of English. English is that type of easy language. Anyone can learn English very easily if you are just ready to learn English. Guys, if you are not ready to learn English, so definitely you can't just learn it. If you're just making your mind, no, I cannot learn English very well, I don't have that type of power, that type of guts, because of that I cannot learn English. Don't make your mind that. If you're just making your mind that, yeah, it is going to tough to you. If you are just making your mind that type of things, so never make your mind that English is tough. Always a thing, English is easy. If anyone can learn English, so definitely I can also learn English very well. So guys, don't make your mind that about that things like it is going to tough for you. So definitely you can't learn English. Always think positive. Is that, yeah, if my friends, if my relative, if my neighbor can learn English very well, so definitely I can also learn English very well. So guys, I want to tell you some points of in Hindi. Guys, अगर आपको इंग्लिश में परफेक्ट होना सिंपली, तो आपको अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हर दिन आप चाहे ऑफिस में वर्क करते हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप घर पे बैठते हो या फिर कोई हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, हर कोई इंग्लिश को अच्छे से कन्वर्ट कर सकता है, अच्छे से सीख सकता है। बस आपको अपने माइंड का सेटअप पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि ये कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले टिप्स हमें क्या चाहिए? लिसनिंग। गाइस, लिसनिंग के लिए आपको अलग अलग चीज़ें देख के करके और अपने लिसनिंग को सबसे पहले क्या है इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। लिसनिंग कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे? गाइस, यूट्यूब पे या फिर अलग अलग जगह पे बहुत सारी ऐसी शॉर्ट वीडियोज होती हैं जो इंग्लिश में स्पीच होती हैं। जैसे कि हमारे घरों में अगर बात करें, न्यूज चैनल बहुत सारे आते हैं इंग्लिश में, उन्हें ध्यान से सुनिए विद सब टाइटल के साथ। इंग्लिश में हॉलीवुड बहुत सारी मूवीज होती हैं, ऐसे इंडियन मूवीज आजकल आ रही हैं जो इंग्लिश में है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखो। अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो आपकी लिसनिंग इंक्रीज होगी। भले से समझना है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका माहौल तो बनना है। कोशिश करो उसे ध्यान से सुनने की, उसे ध्यान से सुनोगे। या फिर आप मान लो किसी भी फ्रेंड से आप टॉकिंग करते हो, हल्का फुल्का ट्राई करो, वो आप जो बोलता है, या कहीं आप इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आप उन्हें अगर ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सामने वाले को ध्यान से सुनते नहीं है। जब वो सामने वाले ध्यान से नहीं सुनोगे तो होगा क्या? दिक्कत आएगी आएगी। जब सुनोगे नहीं तो आप अच्छे लिसनर नहीं बनोगे। अच्छे लिसनर नहीं बनोगे तो आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो फर्स्ट ट्राई टू बी गुड लिसनर। कैसे बनोगे? अब अपने आप को सोच के देखो कि मैं अच्छी लिसनिंग कैसे कर सकता हूँ। सेकंड, आपकी स्पीकिंग। गाइस, स्पीकिंग का स्टेटअप, स्पीकिंग में अगर आप परफेक्ट होना तो सिंपली आपको स्टार्टअप क्या करना है कि आप जीरो से हो, लाइक जीरो लेवल है आपका, आपको कुछ भी नहीं आता है। ओके, हम कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल में कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ ना कुछ वर्ड्स तो होते ही हैं। कॉलेज में पढ़ाई की हमने, कहीं पर भी की, कुछ ना कुछ वर्ड्स हमारे माइंड में होते ही हैं। हमें नॉर्मली जो भी कन्वर्सेशन आती है, हल्की फुल्की हाय हेलो हाउ आर यू लाइक दैट, तो उसी में ही किसी सामने वाले से आप मिलते हो, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जा रहे हो, जहाँ कॉलेज में आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हो या फिर स्कूल में किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, तो हमेशा ट्राई करो कि सोचो कि मुझे हिंदी आती नहीं है, सोचो कि मैं इंग्लिश में ही उससे बात करूंगा। अगर सामने वाले को भी आती है थोड़ी बहुत तब, ये नहीं कि उसे हिंदी नहीं आती अब उससे इंग्लिश में ट्राई करो थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं। सामने वालों को आता है उसे ऑलवेज ट्राई करो कि मुझे उससे इंग्लिश में बात करनी है, चाहे मैं गलत बोल रहा हूँ चाहे मैं अच्छा बोल रहा हूँ, ये मैटर नहीं है कि आप बोलने की ट्राई करो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने आप को बोलने की आदत में लेके आओ। इफ यू आर जस्ट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, so definitely you can just talk in English very well. Guys, another point is that सबसे नेसेसरी होता है इंग्लिश में कि सेल्फ टॉकिंग करना।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल्फ टॉकिंग नहीं करते हैं। अगर आप सेल्फ टॉकिंग डेली बेस पे करोगे तो 100% आपकी इंग्लिश में इतना अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपके अंदर फ्लो भी बेटर आ जाएगा और आपकी स्पीकिंग भी बेटर हो जाएगी। जैसे कि आप सेल्फ टॉकिंग कैसे करोगे, मान लो आप घर पे बैठे हो, खाली बैठे हो, लाइक कुछ कर नहीं रहे, तो अपने आप से मान लो मोबाइल में एक टाइमर आता है नाम का, अब टाइमर को मोबाइल में 2 से 3 मिनट के लिए मान लो हमने टाइम सेट कर लिया, वो टाइमर को आप सेट कर लोगे, आपको अब जो भी बोलना है A to Z, तो आप सिंगल हो, कोई बोलने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, आपकी गलतियां कोई कैच करने वाला नहीं है, तो आपको जो भी आता है गुनगुना बोलो, जितना भी चाहो उतना बोलो, आप कोई नहीं रोक रहा आपको, आप ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करो, उसी चीज को रिकॉर्ड भी कर लो। बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने क्या बोला क्या नहीं सारी चीजें, तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। रिकॉर्डिंग कर करके बाद में सुनो कि मैंने क्या अच्छा बोला, क्या सही गलत बोला, या मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आपने जो भी रिकॉर्डिंग की है सही या गलत बोला तो उन्हें सुनाओ जाके, सर मैंने ये बोला था, देखो मैंने कैसा बोला, सारी चीजें अच्छा बोला, कोई भी मैटर नहीं है, आपने अच्छा बुरा भी बोला तब भी कोई फर्क नहीं है। 1 दिन 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, आप एक ना एक दिन अच्छे से इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे, अगर आप अपने आप को एक मैटनेस शो करोगे। इंग्लिश के लिए गाइस पागल बनना पड़ता है, क्रेजीनेस, अपने आप को, माहौल को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अगर आप अपने माहौल को चेंज कर लोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में बेटर से बेटर बन सकते हो। यू नीड टू चेंज योर एटमोस्फेयर, if are not going to change your atmosphere so definitely you can't learn English guys। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि इंग्लिश बहुत टफ है हमारे लिए, ये कभी सोचो ही मत। इंग्लिश बहुत इजी है, वर्ल्ड की सबसे इजी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। हिंदी सीखने एक बार को टफ है, बट इंग्लिश सीखना सबसे ज्यादा इजी है। पर अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, अगर पॉजिटिव रखोगे तो हमेशा आप इंग्लिश में अच्छा ही बोलोगे। तो गाइस आज मैंने जो आपको बताया है इन्हीं चीजों को आप करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में परफेक्ट आ जाओगे। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।